इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर को एयर में खड़ा किया था हमारा केजरीवाल, तभी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन आया। मैं दारू पीता है, ठीक है, ये दारू इसलिए पीता है, दारू पीने के लिए, यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस कम करने के लिए। अच्छा दारू मैं इन सर का जवाब दूंगा, ये फ्री के माल खाने वाले हैं, फ्री के माल खाने वाले हैं, इन्हें फ्री का दो दारू, इन्हें और अपने बच्चों को भी बोलो कि बेटा दूध के दूध मत लो, दारू लो, दारू लो, अपने बच्चों को भी दारू पिलाओ, इन्हें हराम का चाहिए। ये पढ़े लिखे नौजवान हमसे उम्र में बड़े हैं, भाई साहब सर हैं, पर अब देखो इनका। हेलो केजरीवाल, हेलो केजरीवाल के चलो, ये देखो मास्क। ये ना सुनो, आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गए, 10 दिन के लिए स्कूल बंद है। सुनिए, ये पहले कहता था ओ तो पंजाब तो हवा आ रही है, पंजाब तो हवा आ रही है, अब पंजाब की हवा कहाँ गई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिजू है। सिद्धू जी, लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की बात करें, पंजाब में उनकी सरकार है। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई उनकी जस्ट सरकार बनते ही, अब जो है शिवसेना के एक नेता की जो है वहां पर हत्या कर दी गई। क्या लग रहा है आपको? और वो दिल्ली पुलिस जो कहते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में दे दीजिए, हम बहुत अच्छा कर देंगे। मेरे को ये बोलना है, मेरे को ये समझना है, 2021 में दिल्ली का ऑक्सीजन ये पड़ोसी स्टेट ने रोक दिया था। उस टाइम दिल्ली जनता के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर को एयर में खड़ा किया था हमारा केजरीवाल, तभी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन आया, नहीं तो ऑक्सीजन कंटेनर कभी दिल्ली के अंदर आने वाला नहीं था। उस केजरीवाल को आज भी बीजेपी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। 2014 में सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर दुनिया का, 370 MB, 70 यूनियन मिनिस्टर, 15 स्टेटों का चीफ मिनिस्टर, ये सारा जोड़ने के बाद दिल्ली में केजरीवाल को रोक नहीं पाया। वो केजरीवाल आज तुम्हारे अड्डे के अंदर घुस के मार रहे, ठीक है, तुमको रोक नहीं पाएगा केजरीवाल को। लगातार जिस तरीके की कोई हत्या बीजेपी को केजरीवाल को रोक नहीं पाएगा। रोकना है तो 2014 में यहाँ रुक जाता था या 2021 में रुक जाता था, ठीक है। अभी इनको रोक नहीं सकता है। ये केजरीवाल की फेलियर को उसकी अचीवमेंट बता रहे हैं। एज ए सीएम जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने की, नए हॉस्पिटल बनाने की, स्कूल बनाने की, वहां जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो भाई साहब एज ए पीएम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और ये इसको करें उसको अंडर एस्टिमेट। अरे ऐसे लोगों, ऐसे सीएम को क्यों चाहिए हमें, जो अपनी जनता का ख्याल नहीं रख सकता। वोट लेने वक्त वो 100 वादे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ्री बांटने के लिए तैयार हैं, तो बांट तो रहे हैं फ्री, तो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाए। ऑक्सीजन कैसे आया दिल्ली में? ऑक्सीजन कैसे आया मालूम है किसी को? बताइए आप। प्राइम मिनिस्टर से पूछा, सर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन आने वाले के लिए मैं किसको फोन करना? प्राइम मिनिस्टर को पूछा, वो उन्होंने लाइव किया था, प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं था ये लाइव जा रहे, ठीक है। उसमें उनका प्राइम मिनिस्टर का भी बीजेपी का जवाब खत्म हो गया था। केजरीवाल को अभी भी ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनको समझ नहीं पा रहे। ये लोग कहाँ पे इंक्वायरी किया? 10 साल से या 5 साल से केजरीवाल के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन के पीछे ईडी चल रहे, इन लोग कहाँ पे इंक्वायरी किया? 8 महीने से ताली बजाने के लिए जेल में बंद है, जमानत क्यों नहीं दिला पा रहे कोर्ट से? अगर वो सच्चा है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं दिलवा? झूठी बात कर रही है, सबूत है तभी तो 8 महीने से जेल में बंद है। और वो जो अपने आप को ये शराब की बात करे, आप बताइए शराब को सपोर्ट करते हैं? एक पे एक फ्री सपोर्ट करते हैं आप बताइए? दिल्ली में सपोर्ट करना, एक बोतल के साथ बोतल मिलता है, मैंने खरीदा है, मैं खुद खरीदा है। आप सपोर्ट करते नहीं करते? दारू की पॉलिसी आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो तिहाड़ जेल में जो सीनियर ऑफिसर था उसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया क्योंकि वो उनको अंदर पीते, ठीक है, मैं दारू पीता है, ठीक है, ये दारू इसलिए पीता है, दारू पीने के लिए, यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस कम करने के लिए। अच्छा दारू, अच्छा नकली मतलब रीजनेबल प्राइस में पब्लिक को देना है। भाई साहब आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा, एक के साथ एक फ्री बंद हो गई, क्यों? आप तो कह रहे हैं ना मैं पीता हूँ। पीने वाला कभी दुख नहीं होता है। मतलब तो अच्छा, शराब की पॉलिसी अच्छी है क्या? मुझे ये बता दीजिए आप। शराब का पॉलिसी आपको कहाँ पे खराब लगा, ये बताओ। अच्छा है ये कि सब अच्छा, हाँ, जितने युवा हैं वो दारू पी के, हाँ, हुआ है वो ड्रग्स पीने में, आप इतना तो कभी किया नहीं। जितना बच्चा आजकल की भी बारी आने वाली है क्या के साथ? एक आप स्कूल में जाके पूछो। मान ने अपने अरे सुनिए, भगवंत मान ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा। अभी दिवाली से 4 दिन पहले एक 19 साल के लड़के की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। उसका जवाब कौन देगा? भगवंत मान जी आज कहाँ है? खुलेआम
ड्रग्स वहाँ पे बिक रहा है, नौजवान बच्चे वहाँ पे मारे गए हैं। इनकी सरकार बनते ही सिद्धू मूसेवाले को सरेआम गोलियों से मार दिया गया है। कहाँ है भगवंत मान? सेंट्रल सरकार क्यों नहीं उनके पास कार्रवाई कराती? वो भी तो करवा सकती है ना। रोक लगा रखी है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने मैं इन सर का जवाब दूंगा। ये फ्री के माल खाने वाले हैं, फ्री के माल खाने वाले हैं। इन्हें फ्री का दो दारू, इन्हें और अपने बच्चों को भी बोलो कि बेटा दूध मत लो, दारू लो, दारू लो, अपने बच्चों को भी दारू पिलाओ। इन्हें हराम का चाहिए। ये पढ़े लिखे नौजवान हमसे उम्र में बड़े हैं, भाई साहब सर हैं, पर अब देखो इनका फ्री का माल चाहिए इन्हें। फ्री का माल आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम पीते ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हम पैसा खर्च करें, हम बिजली का बिल लेते हैं। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ दिल्ली का, ये सर जानते हैं। मेहनत करके जाने जाते हैं, देश कैसे चलेगा? आप ये बताओ ना। पानी तो लेते होंगे फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए डीटीसी तो पहले बिजली आती थी तो बिल नहीं देते थे क्या? किसने का फ्री देने को? केजरीवाल को किसने का फ्री देने को? वो दिया सरकार है, वो तो पागल बना के रखी दिल्ली को। आप समझ रहे? सत्येंद्र जैन क्यों बंद है? मनीष सिसोदिया के ऊपर पीछे गई। एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन और। 6 महीने हुआ है भगवंत मान पावर में आके। 6 महीने के अंदर आपने उन्होंने क्या बयान दिया था, वो सारा सवाल कर रहे हैं। क्या क्या 100 दिन में नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी। भरे मंच से और भरी रैली से बोला था कि 100 दिन के अंदर अंदर। तो भाई साहब अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, वो तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में आ जाए तो यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी उठवा देंगे। गलती से इनको अगर दे दिया जाए ना तो ठीक है, तो ये मोदी को भी उठवा देंगे। जैसे पंजाब की पुलिस सुनो, पंजाब की पुलिस आज मैं हेलो केजरीवाल के चलो, ये देखो मास्क। मैं दिल्ली का ये ना सुनो आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गया। 10 दिन के लिए स्कूल बंद है। सुनिए, ये पहले कहता था ओ तो पंजाब तो हवा आ रही है, पंजाब तो हवा आ रही है। अब पंजाब की हवा कहाँ गई? आज स्कूल के बच्चों के लिए 10 दिन के लिए ना भाई साहब मिनी लॉकडाउन लग गया है। आपने मास्क लगाया, आपको मालूम है 470 चल रहा है जो धुआं है। 494 ज्यादा है। मैं कहूँगा केजरीवाल बढ़िया है अगर ये शराब नीति बंद करता टाइम पे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन लगातार जिस तरीके से भाई साहब वहाँ पर दूसरी सरकारें जब थी तो केजरीवाल पलड़ा झाड़ लेते थे कि दूसरी सरकार है पंजाब में, वहाँ पराली जलाते तो पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अब तो उनकी ही सरकार वहाँ पर है। हाँ, क्या आप रोक नहीं पा रहे? क्या वो वहाँ पर पराली जलाता है? दिल्ली के अंदर भी हो, गुजरात में भी हो, पंजाब में भी हो, ये पराली जलाता है वो सरकार। रोक तो लगा सकते हैं भाई साहब, रोक भी नहीं लगाए। पे पटाखों पे बैन लग सकती है हिंदुओं के। दिवाली पे इनके लिए एक दिन के लिए वहाँ पे मतलब कितना 200 रुपया जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। मगर लाखों जगह पराली जलाई जा रही है, उसके लिए एक ऑर्डर नहीं निकल सकता इनके लिए। ये चेहरा क्या दिखा रहा है? ये कहीं ना कहीं यहाँ आप कह रहे हैं एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम इनको कभी चुनेंगे ही नहीं दोबारा, दिल्ली वाले कभी इनको चुनेंगे नहीं। ये जो सपना देख रहे हैं ना, जहाँ जमानतें जब्त हुई थी इनकी, यूपी से लेकर उत्तराखंड, गोवा में, अभी गुजरात में जमानत। लेकिन इसमें एमसीडी यहाँ पर है काफी, और लगातार वो बहुत दिनों से यहाँ पर सरकार चला रही है एमसीडी के अंदर। आपको नहीं लगता वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारगर साबित नहीं हुए, जिस तरीके से पॉल्यूशन और कूड़े के पहाड़ लगातार दिल्ली में है? देखिए, कूड़ा कहाँ लेकर जाएंगे आप? अपने घर के बाहर कूड़ा रखने देंगे या किसी की जमीन है वहां रखने देंगे? दिल्ली का सारा कूड़ा इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं तो क्या हरियाणा सरकार लेगी, क्या यूपी सरकार लेगी? आपको उसकी व्यवस्था करनी है। और एज ए सीएम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इनको अलग से काम करना चाहिए था। कहाँ? कुछ नहीं, सिर्फ ऐड। एक उषा के द्वारा इन्होंने क्या बनाया था? एक केमिकल बनवाया था ना, उसकी 4 लाख का केमिकल बांटा है, 7 करोड़ की उसकी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने खर्च किया है। आरटीआई से साबित आया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरटीआई से। आज वो केमिकल कहाँ गया? आज वो पंजाब में क्यों नहीं उनको दिया जा रहा किसानों को? सिर्फ बड़ा सवाल बताइए भाई साहब, कहाँ है वो केमिकल जिसकी बातचीत वो करते नजर आते थे कि पराली जो है वो वेस्ट नहीं होगी? देखो, आप लोग केजरीवाल को ज्यादा पावर दे रहे हैं। केजरीवाल का सारा फाइल, कितना फाइल आपका एलजी के टेबल के नीचे आज का दिन में उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ये केजरीवाल के नीचे है, सीआईएसएफ केजरीवाल के नीचे है, दिल्ली पुलिस है। आपको लगता है आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे पंजाब में गोलियां चल रही हैं लगातार, ऐसे यहाँ पे भी गोली चल रहे। अब यूपी में गोली नहीं चल रहे,
फूल चल रहे हैं। नहीं, लगातार जिस तरीके यूपी में बुलडोजर भी तो चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बुलडोजर भी तो चल रहा है यूपी में। सुनिए अब इसमें आप ये चाहते हैं कि इसमें दारू दोबारा एक पे एक फ्री कर दी जाए, एक दारू पे एक बोतल फ्री, एक पेटी पे दूसरी पेटी फ्री। क्या चाह रहे हो कि जितने भी जवान लड़के हैं सबकी नस्ल खराब हो जाए? क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? दिल्ली को बर्बाद करना? दिल्ली का कुछ भविष्य बचेगा या नहीं बचेगा? अरे दिल्ली की जनता आज सांस भी ठीक ढंग से नहीं ले पा रही है। मेरी दादी बेचारी मुंह पे मास्क लगा के घूम रही है 3 दिन से, इतना बुरा हाल है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है केजरीवाल ने। जवाब दीजिए भाई। हिंदुस्तान में आज तक जितना लोग जितना दारू पी रहे हैं उससे भी ज्यादा ड्रग्स गुजरात के रास्ते से इंपोर्ट कर रहे हैं। किसको खाने के लिए ये सारे इंपोर्ट कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ किसको खाने के लिए? जो आदमी धर्म के सोच नहीं आया आज तक इन्होंने धर्म के बारे में सोचा नहीं है, उनको खिलाने के लिए ये ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं। या तुम धर्म के पीछे पड़ो या नहीं तो ड्रग्स से पीछे पड़ो, ताकि सरकार को कोई हेडेक नहीं हो। ठीक है इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, ये दारू का लड़ाई नहीं है। दारू यहाँ पे भी अभी भी खुला हुआ है। दारू अच्छी बात है, एक के साथ एक फ्री। आप आज पिया है दारू यहाँ पे अवेलेबल? मैं तो पीता ही नहीं। आप पिया है? नहीं पिया ना? दारू किसी के पास नहीं आ जाता है पीवो बोल के। ठीक है, जिसको पीना है वो जाके पी लेता है। जो खिलाता है जबरदस्ती, जो स्कूल का बच्चे से लेके खिलाता है वो जानबूझ के खिलाता है आदमी का दिमाग खराब करने के लिए, या तुम्हारे दिमाग के अंदर बचपन में धर्म का बीज डाल देता है, या नहीं तो उसी एज में तुम्हारा दिमाग के अंदर ड्रग्स डाल देता है। ठीक है, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आज का यंग जनरेशन को बचाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी करने वाला सारा फ्री भी खा रहे, कहाँ से फ्री भी खा रहे वो आप सोच लो। मैं नहीं बोलने वाला। मैं अब मैं पहले इनका जवाब दूंगा। इन्होंने बोला दारू इधर भी मिल रही है। अब सुनना एक चीज, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हर स्टेट में एक्साइज पॉलिसी है या नहीं है? कुछ 2-3 स्टेट्स है जिसमें शराब बैन है, एक्साइज पॉलिसी बनती है। एक्साइज पॉलिसी में हर बार ये रहता है कि इस पे अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, अतिरिक्त बोझ डाले जाए। जो दारू की बोतल आज 400 रुपए की है, अगले बजट में उसको 500 की किए जाए ताकि कम कंज्यूम हो। मगर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जो एक के साथ एक दारू फ्री बांटता है। और एक बात सुनिए, ये एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, इनके स्कूलों से आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे ना, मगर इन्होंने ही 25 से 21 साल कर दी एज पीने की। 21 साल का जैसे आदमी होता है वो अपना राइट समझता है कि केजरीवाल ने मुझे राइट दिया है, मैं पी सकता हूँ। आप मुझे बताओ, केजरीवाल थोड़े कहेंगे आप पियो। अगर आप फ्री में बांट रहे हो, मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे केजरीवाल थोड़ा मुहैया तो करवा रहे हैं ना, लालच दे रहे हैं। पहले अगर वो 500 रुपया उसको खर्च करना था ना, आज उसको 250 रुपए में वो चीज मिल रही है, तो वो क्यों नहीं जाएगा? आप भी आकर्षित हो कि जो एक पीने वाला है वो 2 पिएगा, घर में जाकर लड़ाई करेगा, मोहल्ले में अपने बर्तन तक बेचेगा वो। जी भाई साहब, लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भी फ्लाइट से उतार दिए जाते हैं, लगातार हमारे देश की वहाँ पर एक तरीके से बेइज्जती भी होती है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की लिकर पॉलिसी जैसे बढ़ा रहे हैं और वहाँ के भगवत मान जो हैं उनको भी ऐसे निकाला जा रहा है फ्लाइट से, क्या लग रहा है आपको? आज बच्चा दारू पीने के लिए अपना माँ बाप को नहीं मारता है, ड्रग्स पीने के लिए, ड्रग्स खाने के लिए मारता है। ठीक है, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री दारू पी के डोलते घूमे तो फिर क्या लगेगा आपको? ये मैंने नहीं देखा, ओनली नहीं देखा आपने? बीजेपी ने, पूरी मीडिया ने दिखाया। एक वीडियो है, तब ये देखते नहीं है, जब इनकी गलती होती है जब देखते नहीं है। जब पंजाब में पराली के लिए, पोल्यूशन के लिए पंजाब जिम्मेदार था, अब इनकी सरकार है तो अब पंजाब जिम्मेदार नहीं है, अब नहीं है, ये देखते नहीं है, फिर आंख बंद कर लेते हैं, बस अब मोदी जिम्मेदार है, अब इनका कुछ नहीं है। आज हर गांव से, पहले फिर भी थोड़ी बहुत, आज ओपन ड्रग्स बिक रही है। हर गांव से एक लाश हर 2-3 महीने के बाद आप न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ रोते हुए उनके माँ बाप को दिखाते हैं। लड़की एक दिखाई गई, उससे उठा नहीं जा रहा। ये आज केजरीवाल ने वहाँ पैगवंत मान, मैं भगवंत मान नहीं बोल रहा हूँ, पैगवंत मान, उसने ये हालत कर दी है जिसका सीएम जो है इस कदर नशेड़ी रहा हो। अभी पीछे उनकी न्यूज़ आई थी वहाँ पे कि उनको प्लेन से उतार दिया गया। वो हमारी जनरेशन को बचाएगा, उनका आप समर्थन करेंगे, वो भी इसके नाम पर, ड्रग्स के नाम पर। अरे ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत आज पंजाब में चल रही है, वहाँ नहीं दिख रहा। एक मिनट, आप लोगों का विश्वास
तोड़ने के लिए मेरे पास आप लोग मन में एक अंदर एक विश्वास रखा हुआ है, भगवंत मान को मेरे को बदनाम करना है, ठीक है। आप रास्ता ढूंढते हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। देखिए अगर भगवत मान ऐसे काम कर रहे हैं तो हम उनको लेकर उनको भी बात उठाएंगे। अगर भगवत मान ये काम ना कर रहे होते तो बात क्यों आती भाई साहब? अगर वो कर रहे हैं तो आएगी। अगर नरेंद्र मोदी ऐसे निकले तो हम उनकी भी बात करेंगे। बात कर रहे हैं गुजरात के इलेक्शन में भगवंत मान कहाँ पे आ गया? वो तो पंजाब पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में, वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। जिस मॉडल की वो बात करते हैं, हमने दिल्ली का मॉडल देखो, पंजाब का देखो, तभी तो गुजरात की जनता उनको वोट देगी ना। तो कैसे देगी कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वही पी के डोल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे फिर? आप बताइए। ये एक बात बताओ, ये गुजरात में दारू अलाउड है क्या? नहीं है। अलाउड है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं है। बताओ। नहीं है। वहाँ पे कितना नकली दारू का जो बाजार चल रहा है मालूम है आपको? आप लोगों कई देशों में आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है? किसी को पकड़ा है? किसी को पकड़ा है? नहीं पकड़ा। जी भाई साहब, क्यों नहीं पकड़ा गया? मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट। कई राज्यों, कई देशों में ड्रग्स अलाउड है वहाँ पे, हैं? क्या जो जहाँ अलाउड नहीं है, मतलब गुजरात से है कोई? गुजरात से? हाँ जी भाई साहब, आप गुजरात। दारू मिलता है गुजरात में? गुजरात में दारू मिलती है, कह रहे हैं कि क्यों मिलती है जब बैन है? गुजरात ड्राई एरिया है, ठीक है। जितने भी जो मेरी बात सुनिए, जितने भी बुटलेगर हैं, ठीक है, जब से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वहाँ पे अपना काम करी थी, उन्होंने दारू की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का कानून उन्होंने बना दिया, ठीक है। काफ़ी बुटलेगर पकड़े गए, जितने भी बुटलेगर पकड़े गए हैं वहाँ पे, वो सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं सारे वहाँ के, ठीक है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो लोग वहाँ से ये राजस्थान से और महाराष्ट्र की बॉर्डर से वो लोग दारू पुलिस की नज़रों से बचा के लाते हैं और उनको वहाँ पे सेल करने का। लेकिन गवर्नमेंट को जब पता चला कि इनका ट्रेड चल रहा है ऐसे, तो उन्होंने सारा बंद किया और उनको सजा भी दी गई। काफ़ी लोग भी गिरफ्तार किए गए वहाँ पे उसमें। वो कह रहे हैं कि लगातार पूरी पाबंदी क्यों नहीं है? लगातार जिस तरीके की बातचीत वो कर रहे हैं गुजरात में, क्या लग रहा है आपको? अगर वहाँ पर जैसे इन्होंने रोक लगा रखी है बीजेपी वालों ने, क्या केजरीवाल वहाँ पर एक के साथ एक फ्री कर देंगे जैसे दिल्ली में करी थी? इनके हिसाब से जो दारू पीने वाला या दारू ऐसे करने वाला सारा दहशतद्रोही है, ठीक है। ये सारा देशभक्त है। बाकी जो लोग हैं वो सारा देशद्रोही है। दारू की नहीं हो रही है। 40 लोग मर गया था ना पिछले 3 महीने पहले। कितना लोग मर गया गुजरात में? 100 लोग मर गया। तुम लोग उन लोगों का मुंह में कितना पैसा ये मुआवजा डाल दिया था, मुआवजा डाल दिया था? आप मुझे बताओ, वो जो इलीगल जो लिकर बनाया था वहाँ पे, ठीक है, वो किसने बनाया? आपने उसकी जानकारी ली? वो वहाँ के जो गुंडा तत्व है, जो कांग्रेस के टाइम में जैसे लतीफ था, ठीक है, लतीफ की गैंग आपको पता, लतीफ का धंधा था दारू का, ठीक है। रईस मूवी में पूरा उसका कैरेक्टर दिखा दिया गया, ठीक है। जिस हिसाब से उसने गुजरात को तोड़ने के लिए गुजरात के लोगों को इलीगल दारू ला के इलीगल धंधे, वो बोलता है कि धंधा छोटा नहीं होता, दारू का धंधा छोटा नहीं होता भाई साहब, वो इलीगल बिजनेस है। गुजरात के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गुजरात में दारू बैन है। तो वो जो कांग्रेस के समर्थक थे वो लोग दारू का धंधा क्यों कर रहे थे, मुझे ये बताइए। अभी इन्होंने सही बात बता दिया, ठीक है, ठीक है। थोड़ी एक मिनट अभी इन्होंने सही बात बता दिया। इनके नीचे गुजरात के नीचे चीफ मिनिस्टर के नीचे एक प्राइम मिनिस्टर से लेके सारा इंक्वायरी करने का सारा फोर्स है। पुलिस, ईडी, कस्टम्स, ड्रग्स कंट्रोल और क्या क्या इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी है सारा इनके नीचे है। इनको ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये जो चीज कोई भी नहीं है फिर तो समझो, ये जो कोई भी अथॉरिटी केजरीवाल के नीचे नहीं है। केजरीवाल ये सारा कंट्रोल कर रहा है, इनके पास सारा फोर्स है, पर ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो सारा राज्यद्रोही है, लेकिन पकड़ नहीं सकता है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ये जो काम चल रहा है। अच्छा। मैं पहले बता दिया ना, आपका बच्चे का दिमाग में जब बचपन में घुसेड़ना है। लेकिन केजरीवाल तो ये कह देते हैं ना कि सीबीआई की जब रेड डलती है भ्रष्टाचारियों पर, सत्येंद्र जैन जेल में है, तो वो कह रहे हैं कि उनको ऑफर दिया जाता है कि आप बीजेपी में आ जाओ, और क्या कहते हैं, लगातार उनको जो कहा जाता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे ऊपर जो केस है सीबीआई ये पूछती है, ऐसा वो कहते हैं। क्या ऐसा होता होगा? वो सत्येंद्र जैन के पीछे आप लोग कितना, आप नहीं मतलब इंक्वायरी जो करने वाला लोग कितना महीनों से पीछे है? 1 साल से नहीं है, कम से कम 5 साल पुराना। 5 साल पहले उनसे 4.5 करोड़ रुपया जब्त भी कर दिया, तब से है। इसके बाद आज तक तो जब्त हुआ वो भ्रष्टाचार का था या अपनी खुद की कमाई उन्होंने कर? भ्रष्टाचार ही समझ लो आप, वो भ्रष्टाचार आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद आज इनको उसको अगेन अंदर रखने के लिए कि जेल में पड़ा हुआ एक आदमी का बयान चाहिए, इन्होंने 10.5 करोड़ दिया है, ठीक है। इतना साल इंक्वायरी करने के बाद में भी वो 10.5 करोड़ का कोई हिंट इनको नहीं मिला।
ना सीबीआई को मिला ना ईडी को मिला। ये लोग कहाँ पे इंक्वायर कर रहे हैं? अरे सीबीआई तो पूछती नहीं है, सीबीआई तो ये कह रहे हैं केजरीवाल की, वो ये कहती है कि आप गुजरात चुनाव मत लड़ो, आपके सत्येंद्र जैन भी छुट जाएंगे और जो है आपके भगवंत इंक्वायर कर रहे हैं आज तक।